चक्रवात दित्वा ने जैसे ही उड़ीसा के समुद्री तट को चीरते हुए जमीन को हिलाया, तभी एक ऐसी घटना सामने आई जिसने देश भर के वैज्ञानिकों तक को मजबूर कर दिया कि वे अपनी निगाहें स्क्रीन पर टिका दें। समुद्र के ऊपर अचानक एक ऐसी रोशनी दिखी जो न तो बादलों की बिजली थी, न कोई सामान्य फ्लैश और न ही किसी जहाज का सिग्नल। यह रोशनी एकदम स्थिर थी, बिल्कुल स्थिर। तूफान की रफ्तार चाहे 180 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ऊपर चली जाए, लेकिन यह रोशनी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली। पहला डर यही था। ऐसी किसी भी प्राकृतिक रोशनी का तूफान के बीच स्थिर रहना संभव नहीं होता। यह न डगमगाई, न कांपी और न ही इसकी चमक कम हुई। उल्टा इसकी स्थिरता ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य ताकत ने इसे हवा में टांग रखा हो। स्थानीय लोगों ने कहा कि यह रोशनी किसी गोल आकार की नहीं थी, यह एक लंबी सी सीधी लाइन थी, जैसे समुद्र के ऊपर कोई धारदार ब्लेड खड़ा हो गया हो। इसकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि यह आसमान से नहीं बल्कि नीचे समुद्र की गहराई से आती हुई लग रही थी, जैसे कोई ताकत पानी के अंदर से ऊपर की ओर धक्का दे रही हो। इससे वैज्ञानिकों में हलचल मच गई। यह पहली बार था जब दित्वा के सेंटर में मौजूद प्रेशर पैटर्न अचानक कुछ सेकंड के लिए अनियमित हुआ और उसी पल यह रोशनी चमकी। प्रेशर ड्रॉप की टाइमिंग और रोशनी की टाइमिंग बिल्कुल एक जैसी थी। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा सिंक्रोनाइजेशन प्राकृतिक घटनाओं में नहीं होता। किसी ने पहली बार ऐसा डेटा देखा कि तूफान के कोर में और रोशनी के प्रकट होने में एकदम सटीक मेल हो रहा था। नासा ने भी फुटेज को देखकर चौंकाने वाली बात कही। उनका कहना था कि यह रोशनी पूरी तरह शांत थी, लेकिन इसके आसपास का स्पेस वातावरण असामान्य रूप से डिस्टर्ब दिख रहा था। मतलब रोशनी खुद कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन हवा, पानी और चुंबकीय क्षेत्र उस रोशनी की मौजूदगी से प्रभावित हो रहे थे। इसे वैज्ञानिक भाषा में पैसिव एनर्जी एनोमली कहा जाता है, लेकिन नासा ने साफ कहा कि ऐसी एनोमली पृथ्वी पर कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। उधर उड़ीसा के तटीय गांवों में लोग डर से घर छोड़कर भाग रहे थे। तूफान की बारिश, लगातार उठती समुद्री लहरें और इन सब के बीच हवा में खड़ी एक सीधी रोशनी। गांव वालों ने कहा कि इस रोशनी के आने के ठीक बाद समुद्र की आवाज बदल गई। लहरें पहले की तरह टूट नहीं रही थीं। वे एक अजीब धुन जैसे कंपन पैदा कर रही थीं, जैसे समुद्र के नीचे से कोई भारी वस्तु लगातार धड़क रही हो। रेस्क्यू टीमें पहले इसे अब हवा में कोई फॉल्ट समझ रही थीं, लेकिन जब टीम ने ड्रोन भेजा तो उसके सेंसर कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह ब्लैंक हो गए। कैमरा बंद नहीं हुआ, लेकिन ड्रोन हर दिशा में सिग्नल खो देता था। ऐसा लगता था जैसे रोशनी के आसपास एक अदृश्य घेरा बन गया हो। यह घटना इतनी अनोखी थी कि इसरो ने तुरंत नासा से डेटा शेयर किया, क्योंकि यह सिर्फ भारत की मौसम समस्या नहीं रह गई थी, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक चिंता बन चुकी थी। इसरो की टीम ने कहा कि यह रोशनी किसी भी तरह की गर्मी नहीं दे रही थी। तापमान में कोई बदलाव नहीं था, न ज्यादा न कम, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बेहद अजीब थी। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह फ्रीक्वेंसी प्राकृतिक तौर पर उत्पन्न नहीं हो सकती। यह न आकाशीय बिजली थी, न किसी तरह का प्लाज्मा। इसकी स्थिरता और इसका कोहरे को चीरकर साफ चमकना यह साफ कर रहा था कि यह किसी ज्ञात प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं। अब लोगों में डर चरम पर था। किसी ने कहा यह समुद्र के नीचे किसी विशालकाय जीव का सिग्नल है, किसी ने कहा यह किसी भूगर्भीय विस्फोट का संकेत है, लेकिन वैज्ञानिकों की चिंता कुछ और थी। इसरो ने एक खतरनाक बात कही कि रोशनी की दिशा बिल्कुल वैसी है जैसी दूसरी ग्रहों की रेडियो तरंगों से उत्पन्न स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में होती है। मतलब ये रोशनी न फैल रही थी न सिकुड़ रही थी, ये एक ऐसे आकार को पकड़े खड़ी थी जिसके बारे में डेटा कुछ भी नहीं कह रहा था। इसके बाद नासा और इसरो दोनों ने एक ही चीज कही, तूफान दित्वा के भीतर कुछ ऐसा है जो पृथ्वी की सतह पर नहीं पाया जाता, कुछ ऐसा जो तूफान के केंद्र पर दबाव डाल रहा है, और वह दबाव रोशनी को स्थिर बना रहा है। यही वह जगह थी जहां एलियन थ्योरी को हवा मिली। वैज्ञानिकों ने यह नहीं कहा कि यह एलियन सिग्नल है, लेकिन यह इतना जरूर कहा कि यह घटना पृथ्वी के भौतिक नियमों से मेल नहीं खाती। और यह वही बात थी जिससे पब्लिक में दहशत फैलनी शुरू हुई। लोग कहने लगे कि दित्वा सिर्फ तूफान नहीं है, यह किसी ऐसी बाहरी शक्ति से जुड़ा है जिसे अभी तक मानव विज्ञान समझ नहीं पाया। तूफान की वजह से पूरी बिजली व्यवस्था ठप हो रही थी, गांव डूब रहे थे, सड़कें गायब हो चुकी थीं, लेकिन लोगों की निगाहें समुद्र के ऊपर खड़ी उसी रहस्यमयी रोशनी पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था कि यह रोशनी दित्वा को दिशा दिखा रही हो, उसे खींच रही हो या शायद उसे रोक रही हो। और तूफान का पाठ अचानक बदलना इसी बात की ओर इशारा कर रहा था। दित्वा ने जो रूट लिया वह बिल्कुल सामान्य नहीं था। वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा ट्रैक पिछले 50 सालों में किसी तूफान में नहीं देखा गया है। उड़ीसा के तटीय हिस्सों में दित्वा के प्रकोप के बीच खड़ी वह रहस्यमयी रोशनी अब सिर्फ एक दृश्य नहीं रह गई थी, यह अब एक पहेली बन चुकी थी। और यह पहेली जितनी ज्यादा खुलने लगती,
उतना ही ज्यादा डर बढ़ता जा रहा था। इसरो की टीम जब लगातार हाई फ्रीक्वेंसी डाटा को स्कैन कर रही थी, तभी एक ऐसी खलबली मचाने वाली जानकारी सामने आई जिसने वैज्ञानिकों की उम्मीद का आखिरी आधार भी हिला दिया। यह रोशनी प्राकृतिक नहीं थी। इसका पैटर्न किसी भी तरह के तूफान के भीतर बनने वाली ऊर्जा से मेल नहीं खाता था। यह रोशनी जैसे किसी अदृश्य धुरी पर टिकी हुई थी और समुद्र में उठती 50-50 फुट की लहरें भी इसके रुख को हिला नहीं पा रही थीं। जब ड्रोन कैमरों ने लोअर एंगल से फुटेज कैप्चर किया तो सामने आया कि यह रोशनी किसी बिंदु से नहीं बल्कि एक संकरी लंबी दरार जैसी आकृति से निकल रही थी। यह दरार समुद्र के ऊपर नहीं बल्कि उसके ठीक नीचे किसी गहराई में मौजूद थी। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे सबसी ल्यूमिनस क्रैक कहा गया। धरती की सतह पर इससे मिलता जुलता पैटर्न सिर्फ उन जगहों पर देखा जाता है जहां ग्रह के अंदर असामान्य ऊर्जा फंस जाती है, लेकिन इस क्रैक का आकार और चमक सामान्य से 1000 गुना अधिक थी। अब स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि दित्वा सिर्फ एक तूफान नहीं रहा था, यह एक ऐसी प्राकृतिक घटना बन चुका था जिसके साथ किसी दूसरी शक्ति का हस्तक्षेप साफ तौर पर दिखना शुरू हो गया था। इसरो ने कहा कि यह रोशनी एकदम रैखिक थी, न गोल, न फैलती हुई, न सिकुड़ती हुई। यह संकेत था कि ऊर्जा किसी दिशा में नियंत्रित तरीके से फंस चुकी है, मगर सवाल यह था कि किसने फंसाया। प्रकृति ऐसा नहीं करती, तूफान और रोशनी का तालमेल ऐसा नहीं होता। उधर नासा के वैज्ञानिकों ने भी डेटा देखकर दंग रह गए कि रोशनी के आसपास के कुछ मीटर क्षेत्र में हवा का दबाव बिल्कुल स्थिर है। तूफान की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी, लेकिन रोशनी के पास दबाव ऐसा था जैसे किसी सुरक्षित बॉक्स के अंदर मौजूद हो। यह सिर्फ प्रकृति के कानूनों से बाहर की चीज थी, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उस जगह को पकड़ कर रखा हो। सबसे खतरनाक खुलासा तब सामने आया जब नासा और इसरो के सैटेलाइट्स ने एक ही प्रोजेक्टेड मैप पर यह पाया कि रोशनी वाली जगह के नीचे समुद्र की गहराई में कुछ अजीब हलचल है। समुद्र की सतह पर जो कंपन महसूस हो रहा था वह रोशनी के कारण नहीं था, वह समुद्र के नीचे से आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल वस्तु गहराई में धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो। उसकी मौजूदगी से पानी गर्म नहीं हो रहा था, बल्कि पानी की दिशा बदल रही थी। सामान्य रूप से समुद्री धाराएं कभी इतनी एक समान नहीं होती, लेकिन यहां हर धारा एक ही दिशा में खिंच रही थी, जैसे इससे नीचे कोई अत्यंत भारी चीज आगे बढ़ रही हो। रेस्क्यू टीमों ने बताया कि दित्वा के इस हिस्से में समुद्र का रंग तक बदल चुका था। सामान्य समुद्री पानी जहां गहरा नीला दिखता है, वहां अचानक यह रंग धूसरा और काला सा लगने लगा। असर इतना विचित्र था कि कुछ लोग इसे बड़े समुद्री जीव का संकेत बता रहे थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि इसमें कोई सामान्य जीव नहीं हो सकता, क्योंकि जीव जितना भी बड़ा हो रोशनी पैदा नहीं कर सकता और न ही समुद्री धाराओं को इतनी स्थिरता से नियंत्रित कर सकता है। अब खतरा एक और था। दित्वा का पाठ अचानक तीसरी बार बदल गया। यह बदलाव इतना अप्राकृतिक था कि मौसम विभाग ने पहली बार कहा कि तूफान की दिशा का अनुमान अब पूरी तरह असंभव हो चुका है। दित्वा ऐसी जगह मुड़ा जो उसकी संरचना के विपरीत थी। ऐसा तभी होता है जब बाहरी ऊर्जा तूफान के कोर को प्रभावित करे, और अभी तक यही ऊर्जा उस रोशनी वाली जगह पर दर्ज की जा रही थी। अब इसरो और नासा दोनों एक नतीजे पर पहुंचे। यह रोशनी न केवल स्थिर है, बल्कि यह दित्वा की दिशा का सबसे बड़ा कारण बन रही है। जैसे तूफान किसी चुंबकीय शक्ति से खींच रहा हो। यह सिर्फ प्राकृतिक नहीं हो सकता, यह ऊर्जा किसी ऐसी प्रक्रिया से पैदा हो रही थी जिसे आज तक मानव तकनीक ने न तो देखा है न समझा है। वैज्ञानिकों ने साफ कहा कि अभी जो दिख रहा है वह किसी ग्रह पर होने वाली प्लाज्मा अस्थिरता जैसा है। ऐसा पैटर्न मंगल और शनि के कुछ चंद्रमाओं पर देखा गया है, जहां सतह के नीचे ऐसी ऊर्जा फंसी होती है जो सतह तक एक सीधी लाइन में उठती है। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा पहली बार देखा गया है, और सबसे डर की बात यह है कि यह प्लाज्मा किसी भी तरह की प्राकृतिक गतिविधि से एक्टिवेट नहीं होता। इसके एक्टिवेट होने के पीछे हमेशा कोई बाहरी कारण होता है। उधर समुद्र के किनारे खड़े लोग कांपते हुए कह रहे थे कि यह रोशनी समुद्र को काटते हुए ऊपर उठ रही थी, जैसे कोई रास्ता खोल रही हो। यह रोशनी समुद्र की लहरों के टकराने पर टूटकर बिखर नहीं रही थी, बल्कि लहरें रोशनी को छूते ही दो हिस्सों में बंटकर दूसरी दिशाओं में मुड़ जा रही थीं। यह दृश्य किसी भी प्राकृतिक नियम को नहीं मानता। जब ड्रोन को थोड़ी और गहराई में भेजा गया तो कैमरे ने कुछ ऐसे कंपन रिकॉर्ड किए जो सामान्य सीस्मिक गतिविधि से बिल्कुल अलग थे। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र के नीचे कोई विशाल संरचना धीरे धीरे घूम रही हो। यह संरचना गोल नहीं थी, इसका पैटर्न सीधा और लंबा था। वैज्ञानिकों ने इसे सबमर्ज्ड एनोमलस ऑब्जेक्ट कहा। यह समुद्र की गहराई में था और जिस दिशा में यह ऑब्जेक्ट हिलता, ठीक उसी दिशा में रोशनी कांपती। इसका मतलब साफ था कि रोशनी और उस संरचना का संबंध था। और फिर अचानक तूफान की रफ्तार एकदम कम हो गई।
जैसे कोई शक्ति दित्वा को थाम रही हो। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह प्रकृति में संभव ही नहीं। तूफान कभी अचानक एकदम स्थिर नहीं होता, वह धीरे धीरे कमजोर होता है। लेकिन यहां तूफान अचानक स्थिर था और रोशनी वाली जगह पर ऊर्जा बाहर की ओर फैल रही थी, जैसे समुद्र के नीचे कुछ बड़ा खुल रहा हो। इसरो ने उसी वक्त एक बयान दिया कि यह रोशनी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। एक सीमित क्षेत्र में चुंबकीय ताकत 4 गुना तक बढ़ गई थी। यह सिर्फ बाहरी हस्तक्षेप से हो सकता है, चाहे वह किसी अज्ञात स्रोत की ऊर्जा हो या किसी बाहरी ग्रह की प्रक्रिया। नासा ने इसे अनआइडेंटिफाइड मैग्नेटिक सर्ज कहा। यह शब्द पहली बार आधिकारिक रूप से इस्तेमाल हुआ। अब एलियन एंगल पर लोग फोकस करने लगे। वैज्ञानिकों ने नहीं कहा कि यह एलियन है, लेकिन यह जरूर कहा कि यह घटना पृथ्वी से बाहर की घटनाओं जैसी है। और बस यही वो लाइन थी जिसने दहशत को और बढ़ाया। इसरो और नासा ने मिलकर समुद्र में स्पेशल सेंसर भेजे और सेंसर ने पहली बार यह दिखाया कि समुद्र के नीचे तापमान नहीं बदल रहा है, लेकिन गहराई में ध्वनि की रफ्तार अचानक बढ़ रही है। ऐसा सिर्फ तब होता है जब कोई विशाल ठोस वस्तु पानी के भीतर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही हो। अब लोग सोचने लगे कि दित्वा तूफान तो बस बहाना है, असल कहानी उसके नीचे छिपी है। उधर उड़ीसा के तटीय गांवों में लोग 2 दिनों से एक और अजीब बात नोट कर रहे हैं। शाम ढलने के बाद आसमान में बादलों के बीच कुछ सेकंड के लिए एक बेहद सीधी, बेहद संकीर्ण रेखा की चमक दिखती है। न बिजली की गड़गड़ाहट, न बादलों का कोई संकेत, लेकिन रेखा जैसी चमक हवा को चीरती हुई जैसे किसी दिशा में जाती दिखती है। गांव के लोगों ने इसे रिकॉर्ड भी करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कैमरा ब्लैंक फ्रेम देता है, मानो कोई अदृश्य चीज कैमरा सेंसर को बाधित कर देती हो। वैज्ञानिक इसे एटमॉस्फेरिक बीम कह रहे हैं, लेकिन यह वास्तव में क्या है किसी को पता नहीं। इसरो के कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि यह एक्टिव प्लाज्मा ट्रेल्स का संकेत भी हो सकता है, लेकिन इसे किसने या किस चीज ने छोड़ा, यह बात अभी तक रहस्य बनी हुई है। उधर चक्रवात दित्वा बंगाल और आंध्र की तरफ बढ़ते हुए और ज्यादा खतरनाक संकेत दिखा रहा है। हवा की दिशा अचानक उलटी हो जाती है, समुद्र का दबाव अचानक तेज घटता बढ़ता है और ऊपर के बादल एक गोलाकार पैटर्न में घूमते पकड़ में आए हैं। यह पैटर्न किसी सामान्य चक्रवात के लिए असंभव माना जाता है। विशेषज्ञ इसे एनर्जी शिफ्ट बता रहे हैं, लेकिन यह शिफ्ट कैसे और क्यों हुआ, इस पर कोई भी खुलकर टिप्पणी देने को तैयार नहीं। नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने इंटरनल रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि यह पैटर्न किसी बाहरी प्रेशर वेव के कारण बना हो सकता है, यानी कोई ऐसी तरंग जो पृथ्वी के बाहर से आई हो। लेकिन आधिकारिक रूप से कोई भी इसे मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ऐसे दावों की पुष्टि बेहद मुश्किल होती है। और जैसे जैसे दित्वा का कोर भारत के करीब आ रहा है, वैसे वैसे उड़ीसा, बंगाल, आंध्र, तमिलनाडु और अंदरूनी जिलों में भी लगातार अजीब संकेत मिलने लगे हैं। कुछ जगहों पर अचानक रेडियो सिग्नल पूरी तरह ब्लैंक हो रहे हैं। कुछ जगहों पर मोबाइल नेटवर्क अचानक 1 मिनट के लिए गायब हो जाता है। कुछ जगहों पर जमीन हल्की सी कंपन महसूस कराती है, लेकिन भूकंप विभाग कह रहा है कि ऐसा कोई भूकंप दर्ज नहीं हुआ। यह कंपन किस तरह की गतिविधि है, यह भी अभी पहेली है। इसी बीच तटीय गांवों में मछुआरों ने एक नई बात कही। उन्होंने बताया कि समुद्र के ऊपर कुछ सेकंड के लिए एक गोलाकार धुंधली आकृति दिखती है जो तुरंत गायब हो जाती है। यह आकृति न बादल है, न कोई समुद्री जहाज की लाइट। यह कुछ अलग है। मछुआरों के कई बयान एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे यह साफ होता जा रहा है कि यह कोई भ्रम नहीं है। कुछ न कुछ समुद्र के ऊपर जरूर हो रहा है और वह बिल्कुल सामान्य नहीं है। अब भारत की सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इसरो की एक टीम पहले ही उड़ीसा के तट पर पहुंच चुकी है। नासा के कुछ विशेषज्ञ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और दोनों एजेंसियों ने एक बात साफ कही है कि आने वाले 48 घंटे निर्णायक होंगे। इस दौरान अगर आसमान, समुद्र या आयनमंडल में कोई भी हल्की सी गतिविधि बढ़ी, तो इसका मतलब है कि चक्रवात दित्वा सिर्फ मौसम का मुद्दा नहीं है। इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति, ऐसी तकनीक या ऐसी गतिविधि भी हो सकती है जिसकी अभी दुनिया के पास कोई जानकारी नहीं। अब आप बताइए, क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक चक्रवात है या भारत ने किसी और ही तरह की गतिविधि की शुरुआत देख ली है? क्या यह पृथ्वी के बाहर से आने वाला कोई संकेत है? क्या कोई अनदेखी शक्ति इस चक्रवात को स्कैन कर रही है? नीचे कमेंट में बताइए अपने शहर का नाम और आपकी राय। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि सच्चाई हर कोने तक पहुंचे।